हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं इस साल के लास्ट क्वार्टर की रीडिंग फॉर यू, दैट इज़ फॉर द मंथ्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो इन आखिरी 3 महीनों में, साल के आखिरी 3 महीनों में क्या लेसन्स आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेट्स फाइंड आउट। जेमिनी, इंटेलिजेंट जेमिनी, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Gemini. October के लिए we have Lily, November the ink pot, December we have the parrot, love oracle से 3 कार्ड्स, रोमांस एंजल से एडवाइस लेते हैं 3 महीनों के लिए। अक्टूबर वी हैव पैशन, November chemistry, and December flirt. Wow, passion, chemistry, flirt. Tarot से for October decision, 4 of Ariel for November and December, the Empress. ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ गैब्रियल, ब्यूटिफुल। सो ये जो पैशन, केमिस्ट्री, फ्लर्ट की एनर्जी थी वो ही यहाँ पर दिख रही है एस ऑफ गैब्रियल में। पैशनेट अफेयर, लव एंड करियर ऑरिकल से वी हैव कमिटमेंट, विंड्स ऑफ फॉर्च्यून, मेटामॉर्फोसिस, मिराज। ओके, एंड फाइनली लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरिकल से we have cyan or cyan. I'm not sure how to pronounce this color. Tangerine, and we have turquoise. Let me pause the video and see इसको कैसे pronounce करते हैं. Okay, so Google says cyan. Cyan is your lucky color for October. बट उससे पहले ओवरऑल एनर्जी पहले कवर कर लेते हैं। एस ऑफ गैब्रियल, लाइक आई सेड, पैशन, केमिस्ट्री, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल टूवर्ड्स समवन और समथिंग। ओके, अब ऐसे हो रहा है कि मैग्नेटिकली मतलब सोचना ही नहीं पड़ रहा है, अगेंस्ट योर विल, और जिस बस आप खिंचे चले जा रहे हैं किसी की तरफ, चाहे वो पर्सन है, कोई चीज़ है, कोई गोल है, बट यहाँ पर somebody इज़ डेफिनेटली पुलिंग यू। सो वो पुल है, वो अट्रैक्शन है, अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी, इंस्पिरेशन, अ चांस टू डू समथिंग अमेजिंग। सो ये एस ऑफ गैब्रियल जो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो वॉन्ड मुझे एक तो मैजिक वॉन्ड भी दिख रहा है, बिकॉज मेजर आर्काना का मैजिशियन कार्ड जेमिनी कार्ड होता है। सो जेमिनाइज, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप अपने एलिमेंट में हैं, अपने ट्रू नेचर जो कि है ऑफ दैट ऑफ अ मैजिशियन, जादूगर। ओके,
वो जो मैजिकल टच है आपका वो बहुत ज़्यादा फोरफ्रंट पे है इन 3 महीनों में। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको अपनी जादू की छड़ी मिल गई है, शायद खो गई थी, वापस मिली है, एंड उसको आप यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ को एक मेकओवर देने के लिए, खुद को एक मेकओवर देने के लिए। एंड आई फील दैट इज़ वर्किंग इन योर फेवर कि आपकी पर्सनालिटी इतनी शाइनिंग एंड इतनी ज़्यादा सिंटिलेटिंग होने वाली है, अट्रैक्टिव होने वाली है कि डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लव इज़ गोइंग टू ब्लॉसम। जो जेमिनाइज नहीं इन्वॉल्व हैं किसी के साथ, डेफिनेटली आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो आई फील म्यूचुअल अट्रैक्शन हो सकती है। एंड बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है इंटीमेसी है, बहुत ज़्यादा it's a very powerful sexual energy, if I can put it that way. मुझे लग रहा है हाईलाइटेड वो सेक्सुअल एनर्जी है, एक मे बी एक दूसरे से इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री आप फील कर रहे हैं कि वही इस एस ऑफ गैब्रियल को मुझे लगता है वो रेजिंग हार्मोन्स का कार्ड है ये। न्यू बडिंग रोमांस में जो स्पार्क्स होते हैं, दैट आई सी फ्लाइंग ऑल ओवर बोथ ऑफ यू। ओके, सो पहला तो वो है, एंड दूसरा अपने गोल्स को लेके, अपनी लाइफ को लेके जो आप उन जादू की छड़ी चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा गो गेटर एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड आप हैं। ओके, एम्बिशियस हैं, दैट इज़ व्हाट आई फील इन 3 महीनों में। सो सायान इज़ योर लकी कलर, ये ब्राइट ब्लू है, लाइट ब्लू। And we have build your confidence. 3535 lucky number. 3 and 5 comes to 8. 8 lucky number हो सकता है, 8 number है infinity का। So I feel ये जो भी relation build हो रहा है, जिससे भी chemistry build हो रही है, जो भी goals आप pursue कर रहे हैं, जो आप magical touch अपनी life में ला रहे हैं and कुछ उसको संवार रहे हैं, with the number 8 की ब्लेसिंग इज़ दैट ऑफ इन्फिनिटी। सो फॉर एवर वाली ब्लेसिंग है ये, कि अब जो आप बिल्ड करेंगे अपने मैजिशियन मोड में, यहाँ पर बिल्ड योर कॉन्फिडेंस भी है, कॉन्फिडेंस भी जो बिल्ड कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी जो बिल्ड कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू स्टे विद यू फॉर एवर। ओके, जो पर्सन जुड़ रहा है एंड जो आप खुद में चेंजेस ला रहे हैं, लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म के हैं, ये कुछ शॉर्ट टर्म वाला काम आप नहीं कर रहे हैं। ओके, कुछ मोमेंटरी प्लेजर के लिए नहीं है, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं हैं, ये कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जिनको आप परस्यू कर रहे हैं। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। ऑल्सो 35 किसी की एज हो सकती है, और विद इन 3 to 5 वीक्स मे बी ये चीज़ें प्ले आउट होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, वी हैव कमिटमेंट, सी देयर इज़ लव। कोई वो एक पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर है जो वो फीलिंग ला रहा है, वो फॉरएवर वाली, इन्फिनिटी वाली फीलिंग। एंड इन्फिनिटी से मुझे वो याद आ रहा है, द लास्ट सीजन, 3rd season ऑफ द समर आई टर्न प्रिटी, दैट जस्ट गॉट ओवर। और उसमें वही है, द होल स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन दैट इन्फिनिटी, फॉरएवर वाला प्यार, जो बचपन में वो उसको, बचपन में इन द सेंस टीनेज में लॉकेट गिफ्ट करता है विद द इन्फिनिटी सिंबल। पूरी थीम उसकी वही है कि हाउ दे पार्ट वेज बट फाइनली फाइंड देयर वे बैक टू ईच अदर, क्योंकि वो ही दोनों, दे वर मेंट टू बी टुगेदर। ओके, सो ये आपका कोई फॉरएवर वाला प्यार है, जो चाहे बिछड़ जाए, चाहे रूठ जाए, चाहे डिस्टेंस आ जाए, बट आई फील ये ही है आपका, दिस इज़ योर पर्सन। हम सबका देयर इज़ दैट वन पर्सन, जेन्युइन लव वाला। सो यस, यहाँ पर मुझे कमिटमेंट आपकी तरफ से, वो सॉलिड कमिटमेंट, एक प्रॉमिस कि यही है, इसके अलावा आते जाते रहे हैं शायद एक्सेस और व्हाटएवर, लेकिन एक्चुअल प्यार यही है। सो आपकी तरफ से वो स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस, वो कमिटमेंट दिख रहा है। कमिट टू दिस नेक्स्ट स्टेज इन योर डेवलपमेंट एंड देयर विल बी अ प्रॉमिस फुलफिल्ड इन सम फॉर्म।
ऑल्सो अपने लाइफ गोल्स को लेके, जो मैजिशियन मोड में आपने ठान लिया है कि ये मेरे गोल्स हैं, ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और मुझे इनकी तरफ मेहनत करनी है, तो ये कमिटमेंट कार्ड कह रहा है कि स्टे फोकस्ड, ओके, स्टे कमिटेड, पूरा अपना यहाँ पर यू हैव टू गिव योर 100% टू योर गोल्स, ओके, बिकॉज लाइक आई सेड लॉन्ग टर्म वाले हैं, तो बीच में कहीं गिव अप नहीं करना है कि टाइम लग रहा है या बहुत पेशेंस की ज़रूरत है एंड गिव अप कर दिया। आई फील दिस विल बी वर्थ इट, ओके, आपको खुद लगेगा कि हाँ इन गोल्स को परस्यू करके सही किया। वी हैव टैरो से वी हैव डिसीजन, विच इज़ एक्चुअली ट्रेडिशनल टैरो में ये डेविल एनर्जी है, डेविल कार्ड है। सो डिसीजन वही है, क्या चीज़ें आपको अभी तक रोक रही थी इस पर्सन के साथ अपनी रिलेशनशिप, अपना बॉन्ड रियलाइज करने के लिए, क्या रोक रहा था या रोक रहा है अभी भी आपको? अपने गोल्स, ये जो अब आप सेट आउट कर रहे हैं परस्यू करने के लिए, ये अगर होल्ड पे आपने डाले थे या डाउट दिखाया था तो क्यों? सो खुद में थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना है, एनालाइज करना है कि अगर मैंने अपनी खुशियों को होल्ड पे डाला था तो वो क्यों, क्या डर था, क्या डाउट था, क्या ब्लॉकेजेस थे, उस कंफ्यूजन को, उस एम्बिग्विटी को, कि अगर मेंटल क्लैरिटी नहीं है तो उसको दूर करना है, ओके, वो क्लैरिटी लानी है और उस क्लैरिटी ऑफ पर्पस के साथ परस्यू करना है अपने प्यार को, अपने पर्पस को, ओके। अननेसेसरी फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड थॉट्स में डेल्व नहीं करना है। जेमिनाइज आर प्रोन टू ओवर एनालाइजिंग, ओके, ओवर एनालिसिस, वो आपका एक फ्लॉ हो सकता है, ओके। सो ये कार्ड वही कह रहा है कि नहीं, खुद को रोको एनालिसिस पैरालिसिस में जाने से, ओके, क्योंकि फिर हम एनालाइज करते रह जाते हैं, एक्शन लेना भूल जाते हैं, इतना ज़्यादा हम उसके बारे में ओवर थिंकिंग, ओवर वरिंग, ओवर स्ट्रेस में चले जाते हैं कि एक्चुअल जो स्टेप्स लेने हैं वो तो भूल ही जाते हैं। सो यस, आई फील बस ये बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड परस्यू अपने पर्सन को, अपने गोल्स को, बस आप हेड ऑन आप निकल जाइए परस्यू करने के लिए विद ऑल योर पैशन, ऑल योर हार्ट, ओके। ये रिलेशनशिप, ये आपके करियर, दोनों ही एस्पेक्ट में मुझे लग रहा है ये फिट हो रहा है। जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए रोमांटिक एंगल होगा, किसी पर्सन को परस्यू करने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ रही है आपको, एंड कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल गोल्स, ओके। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए दोनों हो सकते हैं कि दोनों ही चीज़ों में डाउट्स एंड ओवर वरिंग, ओवर एनालिसिस बंद करना है एंड बस अब स्टेप्स लेने हैं, अब बस परस्यू करना है, अचीव करके दिखाना है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। मज़ा तभी आएगा जब आप सोचना बंद करेंगे और एक्शन लेना शुरू करेंगे, ओके। असली मज़ा वही एस ऑफ गैब्रियल, असली मज़ा, असली एक्साइटमेंट तब शुरू होगी, ओके। रेजिंग हार्मोन्स जो मैंने कहा था वो एक्साइटमेंट दिखाते हैं। सो असली एक्साइटमेंट तभी शुरू होगी जब आप जो दिल चाह रहा है, दिल गाइड कर रहा है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ें, एक्शन लें, ओके। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. See, unnecessary stress से बचना है. Go with the flow. You will be surprised where it leads. दिल को, अभी मैंने कहा दिल को फॉलो कीजिए, ये कार्ड कह रहा है गो विद द फ्लो। जहाँ लाइफ ले जा रही है, दिल ले जा रहा है, बस डाउट मत दिखाइए, ओके। लाइफ चेंज का ही दूसरा नाम है और यहाँ पर अगर लाइफ रेडी है चेंज होने के लिए और निखरने के लिए आपके लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी कंट्रीब्यूट करें उसको सपोर्ट करने के लिए, ओके। सो यस, थिंग्स आई फील चेंज हो रहे हैं, आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है फॉर द बेटर, डेफिनेटली फॉर द बेटर। चेंज इज़ ऑलवेज फॉर द गुड, मैं सोचती हूँ एंड मैं बिलीव करती हूँ कि चेंज इज़ ऑलवेज फॉर द गुड। वी हैव स्पिरिचुअल लव, नॉट जस्ट जो मैंने यहाँ कहा था सेक्सुअल लव, फिजिकल लव, पैशनेट, यहाँ पर रोमांटिक लव, या लव फॉर लाइफ, लव फॉर योर गोल्स,
इन दोनों के अलावा स्पिरिचुअल लव इज़ ऑल्सो देयर। आई फील यहाँ पर लिटरली मतलब स्पिरिट लव्स यू, सोर्स एनर्जी, योर एंजल्स, दे लव यू। वो प्यार दिखाने वाले हैं आपको, एंड वो प्यार आप फील करेंगे जब धीरे धीरे ये ग्रेजुअल चेंजेस आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस आते हुए आप देखेंगे। आपका खुद मन करेगा, मोटिवेशन आएगी कि मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूं, मैं भी पार्टिसिपेट करूं, कि लाइफ रेडी है चेंज होने के लिए, तो मैं भी और उसको इनकरेज करूं, उस लाइफ फोर्स को मुझे हेल्प करने के लिए। So yes, luck is in your favor, spiritual love is there, spiritual love means blessings, angelic guidance is there, support is there, and major आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए magician मोड में आने वाले हैं। ओके, सो मैजिक इज देयर। नवंबर वी हैव टैंजरीन, lovely bright orange, and be spontaneous and have fun। ये कार्ड भी कह रहा है your heart and soul will sing with joy, and यहाँ पर भी be spontaneous and have fun। So just I feel majority of the readings ऐसी ही कुछ थीम आई है कि खुद को बेटर करना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बेस्ड रीडिंग्स आई हैं, एंड इन द प्रोसेस हैव फन। ओके, आई फील ये मेजॉरिटी ऑफ द साइंस उनके लिए ये गाइडेंस है इन 3 महीनों के लिए, लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर के लिए, कि थोड़ा चिल करो, थोड़ा मज़े लो लाइफ का। ओके, लाइफ इतनी सीरियस नहीं है जितनी हम सब ने बना दी है। तभी सारी रीडिंग्स में वो आ रहा है कि सीरियसनेस छोड़ो, ड्रॉप दैट कि ड्रॉप दैट स्ट्रेस कि पता नहीं क्या होने वाला है। सो येस, जस्ट हैव फन, बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन्स वही यहाँ जो था कि गो विद द फ्लो, जो हो रहा है मज़े लो। ओके, उसका मेक द मोस्ट ऑफ इट। विंड्स ऑफ फॉर्च्यून, लुक एट दिस। सो ये सेल बोट निकल पड़ी है, गो विद द फ्लो, एंड ये सेल बोट क्या कर रही है, इट इज़ गोइंग विद द फ्लो। So yes, allow the winds of fortune to guide your sails, maneuvering through life's opportunities and challenges with adaptability. Okay, so यहाँ पर allow the winds of change to take over, and change यहाँ पर भी highlighted था अक्टूबर में, नवंबर में भी ये सेल बोट कह रही है कि winds of change तो आ गए हैं। Okay, rather winds of fortune। सो दैट मीन्स ये जो चेंज है ये फॉर्चुनेट चेंज है, विंड्स ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो डेफिनेटली लक इज़ इन योर फेवर। लक आपको फेवर कर रहा है, और वही मैंने यहाँ कोट किया था कि लक जब लाइफ फेवर कर रही है तो आप भी उसको सपोर्ट कीजिए, उसमें हिस्सा लीजिए। ओके, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पर आपकी डेस्टिनी आपके लिए कुछ अच्छा, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड लाने वाली है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। मेजर चेंज शुरू में अनकंफर्टेबल लगता है, बट आप धीरे धीरे व्हेन यू गो विद द फ्लो आपको खुद लगेगा कि अरे तो सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, तो अनकंफर्टेबल क्या होना। फिर तो चेंज को यू हैव टू वेलकम विद ओपन आर्म्स। 4 of Ariel, व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव। अगेन यहाँ पर बीइंग रेजिस्टेंट टू चेंज। 4 of Ariel कह रहा है कि अगेन पैसे को लेके, करियर को लेके अगर आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ हैं, आप उसमें भी कुछ चांस नहीं लेना चाहते हैं, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अगर थिंकिंग आ रही है या ऑफर आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो आप नहीं करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू प्ले इट सेफ, एंड सो सेफ कि मतलब आप एक्शन ही नहीं लेंगे, आप मिस कर देंगे वो चांस या अपॉर्चुनिटी, तो भी बुरा है। सो ये कार्ड कह रहा है कि डोंट रेजिस्ट चेंज। विंड्स ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है डोंट रेजिस्ट चेंज। टैंजरीन कह रहा है गो विद द फ्लो, बी स्पॉन्टेनियस, बी इन द मोमेंट, हैव फन। ओके, सो ये वरी, अगेन 4 of Ariel जो वरी दिखा रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है, या होल्डिंग ऑन टू व्हाट यू हैव, कि नहीं कहीं ये ना छूट जाए, जो मेरे पास है कहीं वो कम ना हो जाए। कुछ कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ने ही वाला है। ओके, सो वो इनसिक्योरिटी, 4 of Ariel इनसिक्योरिटी दिखा रहा है। माइंडसेट में जो आपकी इनसिक्योरिटी बैठी हुई है, डर बैठा हुआ है, डाउट्स हैं, उसको बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। ड्रॉप ऑल काइंड ऑफ
all kinds of resistance. Okay, ऑल्सो मनी को लेके जेमिनाइज, अगर आपके कुछ इराटिक रिलेशनशिप है मनी के साथ, कि जब बिल्कुल मतलब फ्रूगल होना है, ओके, कंजूस इन हिंदी, सो कंजूस होना है तो आप एक्सट्रीम में हो जाते हैं कि ये भी खर्चा नहीं, वो भी नहीं, यहाँ भी पैसे नहीं निकालने, वहाँ भी नहीं निकालने। और जब स्पेंडथ्रिफ्ट होना है तो बिल्कुल मतलब अनवांटेड चीज़ों पे कुछ ज़्यादा ही स्प्लर्ज कर देते हैं, बिना सोचे समझे चीज़ों पे इतना ज़्यादा पैसा निकाल देते हैं जितना शायद लॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। सो ये इराटिक बिहेवियर जो है पैसे के साथ, उसको भी कर्ब करना है। आई फील बैलेंस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें खुशी देती हैं। मनी एक्सपीरियंसेस अगर आपको बाय कर रहा है तो उसमें इंडल्ज कीजिए, स्पेंड, ओके, एंड स्पेंड विद अ गुड हार्ट, विद अ गुड फीलिंग। पैसा देते हुए हमें उसको ब्लेस करना चाहिए, अच्छी फीलिंग से देना चाहिए, ना कि अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी कि ओह माय गॉड मेरा पैसा जा रहा है। सो वो चीज़ भी, वो डर निकालना है। ओके, सो पैसा जा रहा है, कहीं स्पेंड हो रहा है, किसी को दे रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं, फैमिली पे लग रहा है, खाने पीने पे लग रहा है, एन्जॉयमेंट पे लग रहा है, तो दैट इज़ गुड। ओके, पैसे का वही मोटिव होता है। मनी इज सपोज टू बाय यू happiness and good things, good experiences, okay, good times. So bless the money. Chemistry, passion, chemistry, कोई relationship तो बिल्कुल मतलब major यहाँ पर happening, scintillating है। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. फिर से वही मैसेज रिपीट हो रहा है। एंजल्स कह रहे हैं ध्यान दो, ओके, ध्यान दो, ये मैसेज ज़रूरी है कि अनवांटेड थॉट्स, ओवर एनालिसिस, ये बिल्कुल ड्रॉप योर गार्ड्स। ओके, जो इफ़ योर गार्ड्स आर ऑलवेज अप कि नहीं, ये क्यों मुझे ऑफ़र मिल रहा है, इसमें कुछ छुपी हुई चाल तो नहीं है, किसी का छुपा हुआ मोटिव तो नहीं है। सो ये ओवर एनालिसिस करना बंद कीजिए। ओके, कार्ड्स कह रहे हैं जो हो रहा है अब आपका डेस्टिन्ड टाइम है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। तो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द विंड्स ऑफ चेंज, जो कि अच्छी गुड फॉर्च्यून लाने वाली हैं, अच्छा टाइम लाने वाली हैं। इंपॉर्ट प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड, सो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। कुछ भी आपके जो ये डर था, डाउट था, अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से था, कुछ आप फेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का कुछ भी चैलेंज या रोड ब्लॉक, तो आई फील वो सॉल्यूशंस भी मिलते चले जाएंगे चैलेंजेस को, बिकॉज ये कुछ ब्लेसिड टाइम है आपका जेमिनाइज, जहाँ लाइफ वर्कआउट करने के लिए तैयार है। एंड ऑल्सो आप भी विद द मैजिक वॉन्ड, आप भी तैयार हैं कि रिजॉल्व करनी है इश्यूज़। आप खुद, चाहे अभी वो माइंडसेट नहीं है, बट इन 3 महीनों में वो माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होगा कि हाँ सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है और अब मुझे और ज़्यादा पॉजिटिव करना है। वी हैव टर्कोइज, सो दिसंबर का लकी कलर टर्कोइज हो सकता है, टर्कोइज स्टोन पहन सकते हैं आप। अवेकन योर एम्पैथी एंड 3434 इज़ द लकी नंबर। 34, 3 + 4 comes to 7. 7 नंबर है स्पिरिचुअलिटी का, केतु का। सो केतु बात करता है रिनाउंसिएशन की। ओके, ये जो भी माया जाल में हम अटके हुए अगर खुद को पाते हैं, तो उससे खुद को फ्री करना कैसे होगा, उस पे काम करना। ओके, सो 7 इज़ द नंबर जहाँ पर मोक्ष की तरफ केतु ले जाते हैं, हमें हायर थिंकिंग देते हैं, एक हायर स्पिरिचुअल कॉलिंग। ओके, एम्पैथी भी बढ़ रही है आपकी। यू कैन बिकम एन एम्पैथ, एज इन दूसरों की फीलिंग्स क्या हैं आप समझ पाएंगे, आप जान पाएंगे। आप खुद में खोए हुए रह के जितने लाइफ बिताई है, अब आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, इट्स नॉट जस्ट मी सेल्फ, हम सब कनेक्टेड हैं। देर इज़ नथिंग टू से कि कहाँ एक पर्सन एंड्स एंड द अदर स्टार्ट्स। वी आर ऑल द सेम, इट्स ऑल एनर्जी। ओके, मतलब जिस्ट ऑफ इट इज़ कि द होल वर्ल्ड इज़ बेसिकली एनर्जी।
यहाँ पर वो कनेक्टेडनेस आप फील करेंगे। दिसंबर में कुछ स्पिरिचुअल, आई फील सडन स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, या मे बी सडन, आई शुडंट से, ग्रेजुअल है। मे बी ये जो धीरे धीरे ये प्रोसेस चेंज के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ, गोइंग विद द फ्लो, ये जो आप कामनेस अपने नेचर में पाएंगे धीरे धीरे, आई फील केतु आपको स्पिरिचुअल लिबरेशन की तरफ लेके जा रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। सो यस, फॉरगिविंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर वो बना रहा है आपका। वी हैव मेटामॉर्फोसिस, मिराज। सो मेटामॉर्फोसिस, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंज ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी मैंने। Embrace the tender transition between past forms and future possibilities as illuminated by the transformative butterfly. So वही बटरफ्लाई की तरह मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। कैटरपिलर से आप वो क्रिसालिस स्टेज पे जा रहे हैं, ककून स्टेज में। एंड ककून में डाउट्स हो सकते हैं कि ओ माय गॉड, ये मेरे साथ क्या हो गया, अब क्या होगा। लेकिन ककून से जब वो निकलती है तो देन कैटरपिलर नहीं, फिर वो एक बटरफ्लाई होती है, इट कैन फ्लाई। सो उस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ होने वाला है। सडनली आई फील ये स्पिरिचुअल एंगल भी आपको, इट्स गोइंग टू गिव यू विंग्स, ओके, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। ऐसे लगेगा जैसे विंग्स मिल गए आपकी पर्सनालिटी में, आपकी थिंकिंग में। मेजर आई फील change, there is a major change coming your way. प्यार है, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ब्लेसिंग्स है, एंड तरक्की है, गोल्स को लेके अचीवमेंट है। और क्या पॉजिटिव चाहिए जेमिनाइज। आई फील आने वाले 3 महीने, लुक एट दिस, एम्प्रेस मोड पे आप होने वाले हैं, एब्सोल्युटली अबंडेंट। यहाँ पे मैंने कहा था एक्शन लेने का वक्त है, एंड एम्प्रेस इज ऑल अबाउट एक्शन। ये है जो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना जानती है। दिस इज ऑल्सो मेजर आर्काना का लिब्रा एनर्जी, ओके, एंड वी हैव स्कॉर्पियो एनर्जी हियर। सो स्कॉर्पियो एंड लिब्रा कनेक्शन हो सकता है आपका। मे बी आप डील कर रहे हैं स्कॉर्पियो एंड किसी लिब्रन से, बट यहाँ पर मदरली एनर्जी है। मे बी योर मदर यू आर डीलिंग विद, या आपकी मदर आपको ब्लेस कर रही हैं। टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, एंड क्रिएटिविटी इज़ रिवॉर्डेड। क्रिएटिविटी आई थिंक मैंने यहाँ मेंशन की थी एस ऑफ गैब्रियल के साथ कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, इफ़ आई डिडंट मेंशन देन ये यस, ओवरऑल एनर्जी भी कह रही है कि बहुत ज़्यादा आप, वैसे भी जेमिनाइज आर गिफ्टेड एंड दे आर स्किल्ड एंड दे आर क्रिएटिव, ओके, वो जो भी करते हैं हट के करते हैं। सो यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है, अबंडेंस है जो कि आप अर्न कर रहे हैं अपने टैलेंट, अपने स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से। सो एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द मदर, या ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर रियल मदर, और स्पिरिट रेल्म में कोई एंसेस्टर्स, एंजल्स। आई सी ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। ये जो बटरफ्लाई वाला मेटामॉर्फोसिस है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ये किसी की ब्लेसिंग्स हैं जो आपको लग रही हैं। फ्लर्ट, प्यार में तो मुझे लग रहा है बस फन मोड चल रहा है, एंड बहुत एक प्यारी ट्यूनिंग एक दूसरे के साथ चल रही है, क्योंकि वही फॉरएवर वाला प्यार रियलाइज़ किया है कि यही तो है मेरा पर्सन। वी हैव रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। सो स्पेस देने में जेमिनाइज को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जेमिनाइज को खुद भी स्पेस चाहिए होती है, तो वो दे भी सकते हैं, समझ सकते हैं कि येस दिस इज़ रिक्वायर्ड, दे आर नॉट टू मच इन टू ईच अदर, ओके। सो येस, स्पेस देने में कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी, एंड दैट इज़ वाई वो हेल्दी बॉन्ड डेवलप हो रहा है, बिकॉज आप उसको ग्रो करने के लिए, एक दूसरे के बॉन्ड को ग्रो करने के लिए और एक दूसरे को ग्रो करने के लिए वो स्पेस दे रहे हैं, ओके। वी हैव पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स, सो बिवेयर। अगर आपने कुछ रखे हैं स्केलेटन्स इन द क्लॉजेट तो वो बाहर आ सकते हैं, कोई तो आपके सीक्रेट्स लेट आउट कर सकता है, ओके।
सो डिपेंड्स किस में आपने कन्फाइड किया है, किससे शेयर किया है आपने, क्या वो ट्रस्टवर्दी है, क्या वो सीक्रेट्स रख सकता है अपने पेट में या नहीं. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. ओके, मे बी ये नई रिलेशन में अगर कोई है तो कोई फ्रेंड पास्ट कनेक्शन के बारे में कुछ ब्लट आउट कर सकता है, बट आई डोंट सी दैट एज समथिंग वेरी सीरियस. ओके, आपको बस फोकस करना है ये पॉजिटिविटी पे, ये विंड्स ऑफ फॉर्च्यून पे. जस्ट इन्जॉय द राइड जेमिनाइज, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है मैजिकल चेंज अवेट्स यू. सो यस, साल ख़त्म होते होते आपको मेजर ब्लेसिंग दे के जाने वाला है एंड आपकी लाइफ पूरी काया पलट करने वाला है. ओके, इन ऑल द पॉजिटिव सेंस ऑफ द फ्रेज. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. Hype the video, share the video, come back for the next reading, leave a comment for me, press the bell icon. I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.